हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम पनीक्षा भारद्वाज। तो आज के लेक्चर में हम क्लास 10th की एसएसटी का पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर दैट इज़ पावर शेयरिंग, ये इसका पार्ट 2 रहेगा। इस चैप्टर का पार्ट 1 जो है मैंने उसमें आपको आधे से ज़्यादा चैप्टर जो है वो पढ़ा दिया था। तो ये आज इसका पार्ट 2 है और इसमें हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ओके, तो आज हमने क्या करना है, सबसे पहले तो आपको ये एक डायलेमा सा दिया हुआ है। डायलेमा का मतलब कोई डाउट भी हो सकता है, दुविधा बोल सकते हो, संकट बोल सकते हो, ठीक है, कुछ भी आप बोल सकते हो। तो खलील का कुछ डाउट है या कुछ संकट में है, वो परेशान सा है, तो वो क्या है। तो जैसे ये क्या बताया हुआ है, एक विक्रम बेताल के बारे में तो सबने सुना ही होगा। तो विक्रम जो है वो क्या कर रहा है, मोटर बाइक को ड्राइव कर रहा है और वेताल जो है वो क्या कर रहा है, उसके पीछे वाली सीट पे बैठा हुआ है। एज़ यूजुअल वेताल जो है वो उसको विक्रम को एक स्टोरी जो है वो सुनाने लगा है, जिससे क्या है वो क्या रहेगा, मतलब ध्यान देगा किस चीज़ में, ड्राइविंग करते टाइम। कौन? विक्रम। तो जो स्टोरी है वो कैसे शुरू होती है वो यहाँ पे बताया हुआ है, ठीक है। तो एक सिटी है बैरूट, जहाँ पे एक आदमी जो है वो रहता है जिसका नाम है खलील, ठीक है। आप खलील बोलो, खालील बोलो, मतलब कुछ भी आप इसको प्रोनाउंस कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे मैं प्रोनाउंस कर रही हूँ खलील, ठीक है। तो एक सिटी है बैरूट, वहाँ पे एक आदमी रहता है जिसका नाम है खलील। उसके पेरेंट जो है ना वो डिफरेंट कम्युनिटीज़ से बिलोंग करते हैं। डिफरेंट कम्युनिटी यानी कि डिफरेंट समुदाय से, डिफरेंट सोसाइटी रिलीजन से जो है वो बिलोंग करते हैं। उसके फादर जो है वो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन है, यानी कि एक प्योर क्रिश्चियन है, और उनकी मम्मा जो है वो एक सुन्नी मुस्लिम है। किसकी? खलील की। सो दिस वॉज नॉट सो कॉमन इन दिस मॉडर्न कॉस्मोपॉलिटन सिटी। ये एक मतलब अनकॉमन चीज़ नहीं है, अनकॉमन चीज़ नहीं है इससे मतलब कि कॉस्मोपॉलिटन सिटी यानी कि जिस जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज़ के, डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन्स के, डिफरेंट डिफरेंट कास्ट के लोग जो हैं वो आपस में मिलके रहते हैं। तो ठीक है, ये एक अनकॉमन चीज़ नहीं है। पीपल जो वेरियस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, जो कि लिबानियन में रहते थे, अब वो सारे कहाँ आ चुके थे? बैरूट में। लिबानियन की कैपिटल क्या है? बैरूट, ठीक है। तो वो जो लोग डिफरेंट कम्युनिटी के लोग जो कि लिबानियन में रह रहे थे, अब वो सारे बैरूट कैपिटल में आके रहना शुरू कर दिया। अब वो इकट्ठे रह रहे थे, इंटरमिंगल यानी कि आपस में मिलकर रह रहे थे। लेकिन फिर उनके बीच में एक बिटर सिविल वॉर मैंने आपको बताया था, जब एक ही कंट्री के अंदर डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज़ जो हैं वो आपस में लड़ने लगती हैं, तो उसको क्या नाम दिया जाता है? सिविल वॉर। तो उनके बीच में एक सिविल वॉर शुरू हो चुका था, जिसमें क्या हुआ, उस सिविल वॉर के अंदर खलील का एक अंकल जो था वो भी उस वॉर में मारा गया। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस थोड़ा सा ऐसे ही थोड़ा अब है तो मतलब मैं बता रही हूँ, आपकी बुक पे ये पोर्शन दिया हुआ है, बट ये भी पावर शेयरिंग से रिलेटेड ही है। इसमें भी पावर की डिस्ट्रीब्यूशन की गई थी, लेकिन मेजॉरिटी ग्रुप्स के अंदर। तो जैसे ही सिविल वॉर का एंड हुआ, तो लिबानियन के जो लीडर थे वो इकट्ठे हुए और उन्होंने कुछ रूल्स जो थे, बेसिक रूल्स जो थे पावर शेयरिंग के, डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटी से रिलेटेड, उनको क्या किया? सामने लाया। उन रूल्स के अकॉर्डिंगली जो कंट्री का प्रेसिडेंट था वो मैरोनी सेक्ट ऑफ कैथोलिक क्रिश्चियन से बिलोंग करना चाहिए था। मैरोनी सेक्ट यानी कि ईसाई धर्म से बिलोंग करना चाहिए था, और वो प्योर क्रिश्चियन होना चाहिए था, ठीक है। कौन? प्रेसिडेंट। जो भी प्रेसिडेंट बनेगा, जो भी इन द सेंस नहीं बन सकता था। यहाँ हमारे इंडिया के अंदर कोई भी जाति का, कोई भी रिलीजन का, कोई भी कम्युनिटी का पर्सन जो है, यानी कि जो मेजॉरिटी में वोट लाएगा वो इलेक्ट हो जाएगा प्रेसिडेंट, ठीक है। बट वहाँ पे ऐसा नहीं था। या कहाँ पे ये बात हो रही है? बैरूट के अंदर, ठीक है। ये खलील जो है, खलील जहाँ पे रहते थे बैरूट के अंदर, वहाँ की बात हो रही है। और ये स्टोरी कौन सुना रहा है? विक्रम और बेताल के बीच में ये स्टोरी चल रही है, जो कि बेताल जो है वो विक्रम को ये स्टोरी सुना रहे हैं। तो प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट जो था वो मेरोनिटी सेक्ट यानी कि ईसाई धर्म से बिलोंग करने चाहिए थे, और जो प्राइम मिनिस्टर था वो सुन्नी मुस्लिम कम्युनिटी का होना मतलब उसको कंपलसरी था। वही इंसान जो है वो मतलब प्राइम मिनिस्टर बन सकता है जो कि सुन्नी मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट थी ना, वो फिक्स की हुई थी ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन सेक्ट के लिए। सेक्ट का मतलब ही रिलीजन है, धर्म बोल सकते हो आप, ठीक है। और जो स्पीकर था वो शिया मुस्लिम होना चाहिए था। इस पैक्ट के अंदर या इस रूल के अंदर जो क्रिश्चियंस थे वो एग्री कर रहे थे कि वो फ्रेंच की प्रोटेक्शन नहीं लेंगे, ठीक है। और मुस्लिम जो थे वो एग्री कर रहे थे कि वो मतलब डिफरेंट स्टेट्स की यूनिफिकेशन, मतलब अपनी स्टेट को यूनिफाई करने के लिए वो सायरा की जो है वो हेल्प नहीं लेंगे। लेकिन जब क्रिश्चियन और मुस्लिम जो थे वो क्या होने लगे? इकट्ठे होने लगे। उन्होंने जब वो इस एग्रीमेंट को उन्होंने क्या किया? अडॉप्ट कर लिया। तो उनकी जो पॉपुलेशन थी ना वो नियरली इक्वल थी, यानी कि अगर 50% मुस्लिम्स थे तो 50% जो थे वो क्या थे? क्रिश्चियंस थे, ठीक है। इस तरह की पॉपुलेशन जो थी उस समय उनकी बन चुकी थी।
अब क्या था, दोनों साइड्स जो थी ना वो अपने इस एग्रीमेंट से जो थी वो खुश थी, बट क्या हुआ, मुस्लिम्स जो थे ना वो क्लियर मेजॉरिटी में आ चुके थे। दैट मीन्स कि क्रिश्चियंस की मेजॉरिटी वो मिनॉरिटी में आ रहे थे और मुस्लिम जो थे वो मेजॉरिटी में फॉल कर रहे थे। ठीक है, ये स्टोरी अभी कौन सुना रहा है, बेताल सुना रहा है विक्रम को। देन उसके बाद क्या बोला गया है, खलील जो था ना वो इस तरह के सिस्टम से बिल्कुल भी खुश नहीं था। वो एक पॉपुलर मैन था जिसके अंदर पॉलिटिकल एम्बिशंस बहुत भरी हुई थी, यानी कि वो पॉलिटिकल से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों को चेंज करना चाहता था। लेकिन प्रेजेंट सिस्टम जो चल रहा था, या जैसे ये कि सुन्नी मुस्लिम्स का स्पीकर होना चाहिए, ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन जो है वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के पोस्ट के लिए ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन होना ज़रूरी है, तो इस चीज़ से वो खुश नहीं था। लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकता था। उसको इस चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि उसके पापा जो हैं वो अलग रिलीजन से, उसकी मम्मी जो है वो अलग रिलीजन से है। वो इस चीज़ से उसको कोई वो प्रॉब्लम नहीं थी, बट वो चाहता था कि क्या होना चाहिए, वो एक ही जो पॉलिटिकल एम्बिशन है या पॉलिटिकल सिस्टम है वो मतलब चाहता था डेमोक्रेटिकली होना चाहिए। दैट मीन्स कि वो ये जो लिबोनियन ने जो ये सिस्टम बनाया था ना, ये इस सिस्टम से खुश नहीं था। वो चाहता था कि जैसे बाकी कंट्रीज़ के अंदर एक नॉर्मल डेमोक्रेसी के थ्रू रिप्रेजेंटेटिव जो है वो इलेक्ट किए जाते हैं, वैसे ही लिबोनियन के अंदर क्यों नहीं है। तो वैसे क्या होना चाहिए, इलेक्शंस हेल्ड होने चाहिए, हर किसी को जो है वो अलो होना चाहिए, हर किसी को ये परमिशन होनी चाहिए कि वो कंटेस्ट कर सके, इलेक्शंस के लिए पार्टिसिपेट कर सके, और जो भी मैक्सिमम वोट से जीतेगा वो ही क्या बनेगा, प्रेसिडेंट बनेगा, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से जो है वो बिलोंग कर रहा हो या किसी भी कम्युनिटी से वो सामने खड़ा हो। हम इस तरह से क्यों नहीं कर सकते, जैसे कि बाकी और कंट्रीज़ के अंदर जो है वो डेमोक्रेसीज और वर्ल्ड के अंदर डेमोक्रेसीज के थ्रू गवर्नमेंट बनाई जाती है, वैसे ही डेमोक्रेसी के थ्रू यहाँ पे लिबानियन के अंदर, बैरूट के अंदर गवर्नमेंट जो है वो क्यों नहीं बनाई जा रही है। वो ऐसे ही क्वेश्चंस कर रहा था। लेकिन जो उसके बड़े थे ना, उसके बुजुर्ग जो थे, जैसे मम्मी पापा हो गए और उसके रिश्तेदार हो गए, वो ये कह रहे थे कि भाई हमने जो है सिविल वॉर का ब्लड शेड देखा है, हमने देखा है कि कैसे खून बहा है सिविल वॉर के अंदर, तो तुम जो है वो इसी सिस्टम के साथ, इस प्रेजेंट सिस्टम के साथ खुश रहो, क्योंकि ये हमारे देश के अंदर क्या बना के रखेगा, शांति को बनाए रखेगा। स्टोरी यहीं पे ख़त्म नहीं होती है। अब क्या हुआ था, स्टोरी ख़त्म नहीं हुई थी। जो विक्रम था वो टीवी टावर के पास पहुंच चुका था। वेताल जो था उसने अपने आप को क्विकली रैप कर लिया, यानी कि वो अचानक से वहां से हट गया और उसने क्वेश्चन छोड़ दिया। किसके लिए, विक्रम के लिए। अब आप इस क्वेश्चन को खुद रीड आउट करेंगे एंड देन आप इसका आंसर जो है वो करेंगे। ठीक है, यहाँ पे लास्ट में यही लिखा हुआ है ना, क्या आप उस पुअर विक्रम की हेल्प करेंगे जो वेताल ने उसको क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर करने में। तो ये आप क्वेश्चन खुद पढ़ेंगे। क्वेश्चन यहाँ से शुरू होता है, ये इन्वर्टेड कामा से लेके ये यहाँ तक क्वेश्चन जो है ये पूछा हुआ है। आप इसको एक बार खुद रीड करें और आंसर करने की क्या करना, ट्राई करना। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है ये है आपका इस यूनिट के अंदर है। ठीक है, बाकी तो चलो ऐसे ही रहा है, वहाँ से शुरू हुआ था कि पावर शेयरिंग क्यों होनी चाहिए, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है, मैक्सिमम क्वेश्चन जो है इसी टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो क्या है, पावर शेयरिंग की फॉर्म्स कौन कौन सी हैं। अब जो आइडिया है पावर शेयरिंग का वो इमर्ज्ड हुआ विद द आइडिया ऑफ अनडिवाइडेड पॉलिटिकल पावर। ठीक है, दैट मीन्स के पॉलिटिकल पावर्स को डिवाइड नहीं करना है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करनी है। बहुत लंबे समय से ये माना जाता था कि पावर्स जो है वो एक ही गवर्नमेंट के पास होनी चाहिए, यानी कि एक ही पर्सन या एक ही ग्रुप ऑफ पर्सन्स के पास होनी चाहिए जो कि एक ही जगह पे हो। जैसे महाराजा राजाओं के पास होती थी, एक राजा होता था, उसके पास सारी पावर्स होती थी, उसने 2-3 बंदे अपॉइंट किए होते थे उनकी एडवाइस लेने के लिए, लेकिन पावर्स जो थी उसी के पास रहती थी। जब तक वो हुक्म नहीं देगा उन पावर्स को इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता था। तो ये जो था पहले बहुत काफ़ी समय से यही सिस्टम चल रहा था। तो अब ये जो था ना, अब ये मतलब थोड़ा शुरू हो चुका था कि पावर्स जो हैं वो उसको डिस्पर्स करना चाहिए, उसको मतलब फैला देना चाहिए, क्योंकि अगर पावर्स मतलब डिस्ट्रीब्यूट की होंगी तो उसमें डिसीजंस लेना जो है वो बहुत जल्दी पॉसिबल रहेगा, मतलब जल्दी रहेगी, उससे डिसीजन जो है जल्दी से लिए जा सकेंगे। बट ये जो आइडियाज़ थे ना डेमोक्रेसी के, जब ये डेमोक्रेसी आई तो इससे आइडियाज़ जो थे उसमें भी क्या किए गए, चेंजेस आए। जैसे कि एक बेसिक प्रिंसिपल जो रहा किसका, डेमोक्रेसी का, वो ये था कि जितने भी पॉलिटिकल पावर है ना वो कहाँ से आएंगी, एक पीपल से। पॉलिटिकल पावर्स पीपल से कैसे आएंगी, क्योंकि पीपल्स को क्या किया जाएगा, रिप्रेजेंटेटिव्स के तौर पे खड़ा किया जाएगा, या वो खुद भी इलेक्शंस के लिए खड़े होंगे, और फिर वो जब वो एक पार्टी को फॉर्म करेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट पावर जो थी वो डिफरेंट डिफरेंट पर्सन्स के बीच में क्या हो जाएंगी, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी। देन उसके बाद क्या था कि डेमोक्रेसी के अंदर जो पीपल है ना वो खुद रूल करेंगे
सेल्फ गवर्नमेंट के लिए। सेल्फ गवर्नमेंट का मतलब ये नहीं कि वो अपने लिए ही रूल बना के खड़े हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। सेल्फ गवर्नमेंट का मतलब है कि गवर्नमेंट जो है वो बनाई जाएगी सो दैट कि हर एक पीपल जो है उससे बेनिफिटेड रहे। तो गुड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो क्या करती है, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स को में डाइवर्जन करती है, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स के व्यूज़ को, जो सोसाइटीज़ के अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट व्यूज़ होते हैं ना लोगों के, उनको सुनती है और उनको रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, हर किसी के पास ये राइट होता है कि वो अपनी आवाज़ जो है वो उठा सके, चाहे इलीगल काम के लिए नहीं, लीगल वे से, ठीक है। लीगल काम के लिए वो अपनी आवाज़ जो है उठा सकता है। देयरफॉर इट फॉलोज दैट इन अ डेमोक्रेसी पॉलिटिकल क्या है कि पॉलिटिकल पावर, डेमोक्रेसी के अंदर जो पॉलिटिकल पावर है ना वो डिफरेंट डिफरेंट सिटीजन्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट की गई हुई है। सिटीजन्स का मतलब ये नहीं कि पूरे इंडिया के अंदर सभी लोगों को दी गई है। दैट मीन्स कि जो रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, जो गवर्नमेंट को रन करेंगे, उन लोगों के बीच में पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। अब अगर हम मॉडर्न डेमोक्रेसीज़ को देखें या मॉडर्न डेमोक्रेसीज़ की बात करें तो पावर शेयरिंग जो है वो क्या है, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स के रूप में सामने आई है। अब हम इनको पढ़ेंगे कि वो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स कौन सी हैं। सबसे पहली जो है वो है पावर इज शेयर्ड अमॉन्ग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। पावर जो है वो डिफरेंट डिफरेंट गवर्नमेंट के ऑर्गन्स में शेयर की गई है, जैसे कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। सबने इसके बारे में पढ़ा होगा। लेजिस्लेचर में लॉज बनाए जाते हैं, एग्जीक्यूटिव में एग्जीक्यूट किए जाते हैं और जुडिशरी उनको क्या करती है, सुपरवाइज करती है। तो ये इसमें ये है कि देखो, इसमें ये नहीं है कि लेजिस्लेचर जो है वो 1 नंबर पे है, एग्जीक्यूटिव 2 पे और जुडिशरी जो है वो 3 पे है ना, ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या सिस्टम है कि तीनों जो है ना वो हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे पावर की हुई है। हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर की क्या बोल सकते हैं, जैसे आप देखो ये आपके पास 2 लाइंस होती है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, यही होता है ना। यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया है, 1 मिनट। ये हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस, ठीक है। ये होती है ना, आपने इनके बारे में पढ़ा होगा। तो ये हो जाती है आपकी हॉरिजेंटल लाइन, ये हो जाती है आपकी वर्टिकल लाइन। तो हॉरिजेंटल लाइन में मेरा बोलने का ये मतलब है यहाँ पे, और इनका कहने का ये मतलब है कि हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन हुई है, ना ही कोई 1 नंबर पे, ना ही कोई 2 नंबर पे, ना ही 3 नंबर पे। दैट मीन्स के सारे एक ही नंबर पे हैं, इक्वल, ठीक है। तो ये हॉरिजेंटल डिवीजन इसको बोला जाता है। तो क्या बोला गया है, ये जो पावर्स जो कि गवर्नमेंट के डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स को दी जाती है या उनके बीच में शेयर की जाती है, वो हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन है पावर की, जिसमें कोई भी एक मतलब कोई सुप्रीम नहीं होता, कोई इन्फीरियर नहीं होगा, ठीक है। तीनों जो है वो इक्वल रहेंगे। अब लेजिस्लेचर जो है वो लॉज बनाएगी, ठीक है। उसके बाद एग्जीक्यूटिव जो है वो उनमें उनको एग्जीक्यूट करेंगे कि भाई हाँ ये लॉ जो है वो सही है या नहीं, और जुडिशरी जो है वो देखेगी कि भाई ये जो लॉज हैं ये इम्प्लीमेंट किए गए हैं कि नहीं, ठीक है। लेजिस्लेचर होगी आपकी पार्लियामेंट, जहाँ पे लॉज बनाए जाएंगे। एग्जीक्यूटिव में आपके आगे जैसे प्राइम मिनिस्टर आ गए, आपके फाइनेंस मिनिस्टर आ गए, होम मिनिस्टर आ गए, ठीक है, जो कि इन लॉज को, इन बिल्स को क्या करेंगे, पास करेंगे। और जुडिशरी में आपके हाई कोर्ट्स आ गए, सुप्रीम कोर्ट्स आ गए, जो कि देखेंगे कि भाई इन लॉज को अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है कि नहीं, ठीक है। यही है इसमें कि कैसे जो है वो गवर्नमेंट के डिफरेंट ऑर्गन्स में पावर्स को क्या किया जाता है, शेयर किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सेकंड, पावर्स कैन बी शेयर्ड अमॉन्ग गवर्नमेंट्स एंड डिफरेंट लेवल्स। अब यहाँ पे जो है ना 1 2 3 ये नंबर जो है ये आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला गया है, डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स के बीच में गवर्नमेंट के डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स के साथ जो है वो पावर को शेयर किया जाता है। जैसे आपके यहाँ आपने 3 टायर सिस्टम पढ़ा होगा, ठीक है। ब्लॉक लेवल, फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल और उसके बाद आ जाता है जिला परिषद, ठीक है। ये आपने लेवल्स के बारे में पढ़ा है ना, आपने 3 टायर सिस्टम पढ़ा होगा पंचायती राज सिस्टम का, जिसमें जिला परिषद है, ब्लॉक लेवल है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल है। तो इस तरह से गवर्नमेंट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट की गई है, ठीक है। तो यही बोला गया है यहाँ पे कि जो गवर्नमेंट है ना, जो एंटायर कंट्री है, वहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पे डिस्ट्रीब्यूट की गई है, उनको पावर्स दी गई हैं। जैसे प्रोविंशियल और रीजनल लेवल पे जो है वो कुछ पावर्स दी गई हैं, जो कि प्रोविंसेस को देखेंगी। उसके बाद मतलब इस पूरे सिस्टम को ना, ये जो गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल का जो यहाँ पे पावर्स की बात की गई है, इन पावर्स को फेडरल टाइप ऑफ गवर्नमेंट भी बोला जाता है। फेडरल यानी कि कुछ डिफरेंट पार्टीज मिलकर या डिफरेंट ग्रुप्स मिलकर क्या करते हैं, एक गवर्नमेंट को फॉर्म करते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने अभी पहले आपको बताया कि प्रोविंशियल या फिर रीजनल लेवल पे कुछ आपको पावर्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगी, कुछ सेंट्रल लेवल पे की जाएंगी, कुछ स्टेट लेवल पे की जाएंगी। जैसे कि हमने बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में पढ़ा था
के बेल्जियम जो था वहाँ पे पावर जो थी वो लोगों को देख के मतलब उनके सेंटिमेंट्स देख के उनकी फीलिंग्स देख के जो थी वो की जा रही थी, लेकिन श्रीलंका के अंदर जो था वो ऐसा नहीं था। वहाँ पे मेजॉरिटी देख के की जा रही थी। जिस मेजॉरिटी के लोग ज़्यादा होंगे वही मेजॉरिटी के लोग जो है वो पॉलिटिकल फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो ऐसा जो है इस तरह का नहीं सिस्टम चल रहा है। सिस्टम जो है वो क्या किया गया है, डिवाइड कर दिया गया है। गवर्नमेंट को जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स में डिवाइड कर दिया गया है। जैसे स्टेट लेवल हो गया, सेंट्रल लेवल हो गया, यूनियन लेवल हो गया, रीजनल लेवल हो गया, ब्लॉक लेवल हो गया, डिस्ट्रिक्ट लेवल हो गया। ठीक है, तो इस तरह से जो वो किया गया है, फेडरल डिवीजन की गई है किसकी, पावर्स की, सो दैट के स्टेट लेवल पे स्टेट गवर्नमेंट जो बनाई जाएगी वो स्टेट को अच्छे से देख सके, सेंट्रल लेवल पे जो गवर्नमेंट बनाएगी वो सेंटर को भी देख सके एज वेल एज स्टेट को भी देख सके। हायर और लोअर लेवल जो है जैसे आपके म्यूनसिपैलिटीज़ वाला हो गया आपका, उसके बाद आपके पंचायत हो गए। ठीक है, ये जो आपकी बनाई जाती है गवर्नमेंट, तो सो दैट कि हर एक एरिया के अंदर लोगों की नीड्स को देखा जा सके, लोगों की विशेस को देखा जा सके, लोगों की डिमांड्स को देखा जा सके। तो ये था आपका सेकंड पॉइंट जिसमें पावर जो थी वो डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट में शेयर की गई थी। अब आपका थर्ड आ जाता है, पावर्स में ऑल्सो भी शेयर्ड अमॉन्ग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। सोशल ग्रुप्स के बीच में भी पावर्स की डिस्ट्रीब्यूशन की गई है। अब डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के बीच में कैसे पावर शेयर की गई हैं, जैसे आपको देखो मैंने आपको कम्युनिटी गवर्नमेंट के बारे में बताया था जब हमने पढ़ा था बेल्जियम के अंदर कि कम्युनिटी 2 तरह की गवर्नमेंट तो पहले से ही रन कर थी। तीसरी टाइप की गवर्नमेंट जो थी उन्होंने बना दी थी कम्युनिटी गवर्नमेंट, जो कि क्या कर रही थी, रिलीजियस, लिंग्विस्टिक और कल्चरल चीज़ों को देखती थी, उनका मतलब उनसे रिलेटेड जो भी इशू होते थे उनको सॉल्व करती थी। तो इस तरह की जो पावर्स होती है ना वो मतलब बनाई जाती हैं सो दैट के, जैसे आपके इंडिया की अगर मैं बात करूँ तो इंडिया के अंदर ओबीसी हो गया, ठीक है, उसके बाद वुमेन्स होगी, उनको रिजर्वेशन दी जाती है, एससीज हो गए, एसटीज हो गए। ठीक है, तो इन सबको क्या है, रिजर्वेशन दी गई है सो दैट के ये डिफरेंट डिफरेंट सोशल ग्रुप्स हैं कि ये भी सामने बढ़ के आ सकें, ये भी अपनी डिमांड्स रख सकें, ये भी गवर्नमेंट को फॉर्म कर सके। ठीक है, ये भी अपनी गवर्नमेंट बना सके और अपने हित के लोगों के लिए क्या कर सके, अच्छा काम कर सके। तो ये जो है यहाँ पे यही बताया गया है कि यहाँ पे भी कुछ सोशल ग्रुप्स हैं जिनको पावर जो है वो क्या की गई हैं, प्रोवाइड की गई हैं। लास्ट आपका फोर्थ जो टाइप है वो बताई गई है, पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स कैन ऑल्सो बी सीन इन द पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड सोशल मूवमेंट्स। अब आप देखें यहाँ पे ये बोला गया पॉलिटिकल पार्टीज़। अब आपको पता है आपके इंडिया के अंदर डिफरेंट डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो क्या करती हैं, मतलब अपने आप का मतलब कंटेस्ट करती हैं, इलेक्शंस के लिए खड़ी होती हैं। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि बीजेपी खड़ी हुई है तो भाई हर जगह बीजेपी ही जीतेगी, सिर्फ बीजेपी ही एक पॉलिटिकल पार्टी है, नहीं, इसके अलावा कांग्रेस भी है, एनसी भी है, उसके बाद आपकी पीडीपी आ गई, मतलब बहुत सारी पीडीपी तो चलो अब नहीं है, वैसे बहुत सारी आपकी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो क्या करती हैं, पार्टिसिपेट कर सकती हैं। कोई भी उन पार्टीज में से कोई भी रिप्रेजेंटेटिव खड़ा हो सकता है और जिसको मैक्सिमम वोट्स मिलेंगे वही पार्टी जो है वो क्या करती है, जीतती है। ठीक है, और वही पार्टी का, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, बुद्धिज्म हो, जैन हो, कोई भी कम्युनिटी से हो, वो क्या बन सकता है, उस पार्टी का मेंबर बन सकता है और साथ ही साथ में क्या कर सकते हैं, इलेक्शंस के लिए खड़े हो सकते हैं। तो जो भी पार्टी जीतेगी वो फॉर्म में आ जाएगी और वो क्या करेगी, अपना काम करेगी। ठीक है, तो ये जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ में डिफरेंट डिफरेंट जो पावर जो है वो दी जाएंगी। प्रेशर ग्रुप्स जैसे कि आपके यहाँ देखिए आप, ये हैं जैसे आपके आगे ट्रेडर्स आ गए, बिजनेसमैन्स आ गए, इंडस्ट्रियलिस्ट, फार्मर्स, इंडस्ट्रियल वर्कर्स, ये जो जितने भी सारे हैं ना, ये सारे प्रेशर ग्रुप्स में आते हैं। ठीक है, ये भी अपनी डिमांड जो है वो रख सकते हैं, जैसे कि टैक्सेस को भाई डिक्रीज़ कर दो, इतने ज़्यादा टैक्सेस हम नहीं पे कर सकते क्योंकि हमारे वेजेस इतने नहीं है, हमारी तनख्वाह इतनी है, हम इतने टैक्सेस नहीं पे कर सकते। ठीक है, तनख्वाह के लिए, अपनी वेजेस के लिए ये डिमांड कर सकते हैं कि भाई हम 6 to 7 आवर्स काम कर रहे हैं बट हमें पर डे जो है वो 150 ही मिल रहा है। तो इसके लिए भी वो अपनी डिमांड जो है, अपनी आवाज़ जो है, वॉइस जो है वो उठा सकते हैं। तो ये सारे जो है ये प्रेशर ग्रुप्स में पर्सन्स आ जाते हैं। और लास्ट आपका आ जाता है सोशल मूवमेंट। ठीक है, तो सोशल मूवमेंट जो था ये भी चलाई जाती है सो दैट के लोग जो हैं वो अवेयर रहें, उनके पास भी कुछ पावर्स होती है, जैसे आपके बजरंग दल आ जाता है, उसके बाद और भी बहुत सारी इसमें सोशल मूवमेंट्स में आपकी पार्टीज़ आ जाती हैं जो कि अपना डिफरेंट डिफरेंट रोल जो है वो क्या करती है, अपना निभाती है। ठीक है, तो इस तरह से जो पावर है ना वो डिफरेंट डिफरेंट लोगों के बीच में शेयर की गई है सो दैट कि इस कंट्री को यूनिफाई कर सके और लोगों की डिमांड्स को, विशेस को, नीड्स को क्या किया जा सके, सामने लाया जा सके। अगर पावर एक ही पर्सन के हाथ में होगी तो वो पूरी कंट्री को रन नहीं
कर पाएगा अच्छे से, ठीक है, क्योंकि वो मैक्सिमम हर एक कंट्री बहुत बड़ी है और कंट्री के अंदर एक एक रीजन को देखना इम्पॉसिबल हो जाता है। दैट्स वाई पावर की डिस्ट्रीब्यूशन की जाती है कि हर एक एरिया के अंदर, हर एक रीजन के अंदर लोगों को क्या कर सके, मतलब बेनिफिट मिल सके, लोगों की डिमांड सुनी जा सके। तो ये था आपका पावर शेयरिंग वाला चैप्टर। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अगर किसी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है या किसी को कुछ नहीं समझ आया है तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकता है, और पर आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको शेयर करें, लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। इसके बाद हम आपके क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। क्वेश्चन आंसर्स में भी आपके सिर्फ 2 या 3 ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, बाकी जो है वो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन हैं। तो वो हम देखेंगे जब हम इनको करेंगे। तो अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।